साहिवाल में सीटीडी का मुबैना मुकाबला, गाड़ी में फायरिंग से 2 खवातीन समेत 4 अफराद मारे गए, एक बच्चा जख्मी। अगवाकार दाइश के दहशतगर्द थे, अहले खाना के साथ नकलो हरकत करते थे, 3 बच्चे बाजियाब करा लिए, सीटीडी का दावा। जाबाक अफराद हमारे वालिदैन थे, जख्मी बच्चे का बयान, ऐनी शाहिदीन ने भी रात से पर्दा उठा दिया। तो गोली उन्होंने चलाई थे, उन्होंने मार दिया मौके। बच्चे 3 भी कड़े ने, वो भी जख्मी हालत है। हम उधर शादी पे जा रहे थे, हमारी 2 गाड़ी आगे थी, 2 पीछे थी हमारी गाड़ी। हम जब तकरीबन मांगे में थे तो हमने उनको कॉल किया, आप कहाँ हैं? वो कहते हैं जो भाई मेरे दीदी की डेथ हुई है, वो कहते हैं हम ना तकरीबन बड़ा बाईपास के तरफ जा रहे हैं। दहशतगर्द अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुए, एहलकारों ने अपने तहफ्फुज़ के लिए जवाबी कार्रवाई की। दहशतगर्दों के 3 साथी मौके से फरार हो गए। कार्रवाई 16 जनवरी को फैसलाबाद में होने वाले ऑपरेशन का तसलसल है। हसास इदारे की इत्तला पर साहिवाल में ऑपरेशन किया। सीटीडी ने मुकाबले की रिपोर्ट आईजी पंजाब को पेश कर दी। आईजी पंजाब ने साहिवाल मुकाबले की तफ्तीश के लिए डीआईजी जुल्फिकार हमीद की सरबराही में जेआईटी तश्कील दे दी। आईएसआई, एमआई और आईबी के मेंबरान शामिल होंगे। जेआईटी 3 रोज में तहकीकात मुकम्मल करेगी। सानू पुलिस वाले जिन्हों ने मारिया चौक दे विच फांसी चाहिए। साहिवाल मुकाबले में हलाक होने वाले खलील के वर्षा ने फैसलाबाद रोड ब्लॉक कर दिया, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। बाईस दहशतगर्द मतलूब हैं। सीटीडी पंजाब ने फहरिस्त जारी कर दी। 18 दहशतगर्दों के सर पर इनामी रकम भी मुकर्रर की गई है। मुतीउर रहमान के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए है। फहरिस्त का मकसद गिरफ्तारी में शहरियों से मदद लेना है। नौशेरा वर्का में इंसानियत सोज वाकया, जाली पीर ने जहनी माजूर को जला दिया। 19 साला शाम का जिस्म बुरी तरह झुलस गया, जाली पीर मौके से फरार। मिट्टी में वबाई अमराज और ग़िज़ाई किल्लत से मजीद 4 बच्चे चल बसे। रवामा अमवात 32 हो गई, 40 से जायद बच्चे ज़ेरे इलाज हैं। सरबराह नेशनल पार्टी सेनेटर हासिल बजिंजो की तबीयत नासाज, आगा खान अस्पताल कराची में दाखिल करा दिया गया। हासिल बजिंजो कैंसर की आर्ज़े में मुब्तला है। झगड़ा सिर्फ हमारा इस बात के ऊपर है, जब ये सियासी पार्टियों में जो बड़े बड़े हमारे लेफ्टिस्ट भी हैं, वो भी जब आते हैं वो कहते हैं कि नहीं, आपकी सारी सियासत इस बात पे आ जाएगी कि हमारे जो 2 बड़े लीडर हैं उनको आप एनआरओ दे दो। वहां पर झगड़ा होता है, बाकी हमारा कोई झगड़ा नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी अपनी क़यादत के लिए एनआरओ मांग रही है, किसी सूरत नहीं देंगे, बस यही लड़ाई है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान, रवां साल मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी बरामदात का ऐलान। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बनना हक है, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, शेख रशीद का ऐलान। शहबाज शरीफ को एनआरओ मांगते देखा और सुना, वज़ीर रेलवे का दावा। सियासत करनी है तो भुट्टो बने, जरदारी ना बने, बिलावल को मशवरा। पंजाब हुकूमत और इत्तेहादियों में दरार, वादे पूरे नहीं किए गए, मामलात में मुशावरत भी नहीं की जाती। स्पीकर परवेज इलाही के वजीर आला पंजाब से शिकवे। चौधरी शुजात और परवेज इलाही हुकूमत के सतून हैं, अलग नहीं होंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चौधरी बरादरान अपने दोस्तों और दुश्मनों को जानते हैं। विफाक और पंजाब हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, मुखालिफिन की साजिशें कामयाब नहीं होंगी। अस्सलामुअलैकुम, शाम 6 बजे के बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। बुलेटिन का आगाज करेंगे साहिवाल में होने वाले सीटीडी के मुबैना मुकाबले से। पंजाब में सीटीडी की एक और मशकूक कार्रवाई सामने आई है। साहिवाल में एक गाड़ी पर फायरिंग से 2 खवातीन समेत 4 अफराद मारे गए।
जबकि एक बच्चा भी जख्मी हो गया। सीटीडी का दावा है कि मारे जाने वाले अफराद दाइश के दहशतगर्द थे। अहले खाना के हमरा नकलो हरकत करते थे। कार्रवाई के दौरान 3 बच्चे भी बाजियाब कराए गए। दूसरी जानिब जख्मी होने वाले बच्चे का कहना है कि जाबहक अफराद अगवाकार नहीं बल्कि उसके वालिदैन थे। पापा ने कहा फैसले लो, मैं माफ कर दो, फैसले ना करो, मैंने बात सुने तो मैंने फैसले किया बस। सुबह में हम बच के जो मर गए उनको गाड़ी पे रख दिया, हमें उठा के वो पहले पता नहीं कहाँ ले गए। एक आदमी ना आदमी कहता मैं आपको घर छोड़ने लगा, उन्हें भी बाइक पे बढ़ाया तो पीछे से ये उठा के फिर ले आए। वालिदैन या अगवाकार, बेगुनाहों के खून का कौन है जिम्मेदार? क्या सीटीडी वाले हुए गलत फहमी का शिकार? साहिवाल में महकमे इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई मशकूक हो गई। सीटीडी एहलकारों की गाड़ी पर फायरिंग से 2 खवातीन समेत 4 अफराद मारे गए। एक बच्चा भी जख्मी हुआ। सीटीडी ने 3 बच्चों की बाजियाबी का क्रेडिट ले लिया, लेकिन जख्मी बच्चे के बयान ने कार्रवाई को मशकूक बना दिया। बच्चे के मुताबिक मरने वाले अगवाकार नहीं बल्कि उसके वालिदैन थे। पापा ने कहा फैसले लो, मैं माफ कर दो, फैसले ना करो, मैंने बात सुने तो मैंने फैसले किया बस। वो तो फायरिंग करते रहे। सुबह में हम बच के जो मर गए उनको गाड़ी में रख दिया। मुझे फ़ोन किया, बड़े भाई को किया, इसको कार नहीं पता चल रहा कहीं भी। बाद में उन्होंने फ़ोन किया, यार उनकी ना टीवी पे स्लाइड चल रही है, ठीक है, कि उनकी डेथ हो गई है, फायरिंग हो गई है। ऊपर कोई केस नहीं था, वो नहायत ही शरीफ इंसान थे, हमारे भाई इतने उच्चम के। ऐनी शाहिद ने भी कुछ ऐसा ही बताया। ना को गाल न बात बिला वजह मार के बोझ कमर का बंदा पूछता था रोकते। मगरों एलीट वाली गाड़ी आई है, उन्हें फायरिंग की है, फायरिंग करके 2 औरतें 2 बंदे उन्हें मार दिए। उन्होंने तो गोली उन्हें चलाई थे, उन्होंने मार दिया मौके पे। बच्चे 3 भी कड्डे ने, वो भी जख्मी हालत है। पुलिस ने तो वाक़े से मुताल्लिक मौक़िफ़ देने से इनकार किया, लेकिन आईजी पंजाब ने फौरन नोटिस ले लिया। 4 अफराद की मौत पर आरपीओ साहिवाल से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली गई और हिदायत की गई कि वो इस मामले की बराह रास्त निगरानी करें। साहिवाल वाक़े में हलाक अफराद के मोहल्ले वालों का इन अफराद के मुतालिक क्या कहना है, आइए आपको भी दिखाते हैं। वो पुलिस तो सरासर पुलिस ने तो जुल्म किया है, वो तो बयान ऐसे झूठे दे रही है। उनके पास तो चाकू भी नहीं है। इधर लाहौर वाले सब लोग बोलेंगे वे इनके पास, ये तो 30-35 साल से इधर ऐशी हैं। ये परचून की दुकान कर रहा है, खलील है नाम, खलील दुकान कर रहा है, 30-35 साल से ये दुकान कर रहे हैं। ये तो इतने शरीफ आदमी हैं, इनका लोगों से पूछ ले इधर आके। ये पुलिस तो हमारी 2 नंबर है सारी, क्या करेगी वो? हमें तो इंसाफ चाहिए ना। कोई खुदा का खौफ नहीं है। दहशतगर्द जो फड़े नहीं जाते तो साढ़े वर्गे जो गरीब आदमी ने उन्होंने मार के तो दहशतगर्द बना देते। कुछ ना कुछ इन्होंने शर्म आनी चाहिए। हुण मेरे को तो गल भी नहीं हो रही है, इन्ना करोना आ रहा भी पूरा खानदान ही तबाह कर दिता। खुदा का खौफ कर। इमरान खान के अगे गुजारिश है, खुदारा इन्होंने संभाल। 30 साल है और मैं बचपन से 25 साल से कम मुझे होश है, उनकी दुकानदारी देख रहा हूँ। इंतहाई नफीस आदमी है, किसी के साथ ऊंची आवाज़ में बात करना नहीं पसंद करते तो वो बंदा दहशतगर्द हो सकता है। जो बच्चा उसके साथ छोटा, जिसने ये सब वाक़या देखा, बच्ची जो है, उसकी शख्सियत पे क्या असर पड़ेगा? कल को जब वो बड़ी होगी क्या सोचेगी अपनी माँ के बारे में, अपने बाप के बारे में कि क्या इन लोगों ने ज्यादती की है। ये लोग अपनी नाअहली छुपाने के लिए कभी उन्हें कह रहे हैं इन्होंने बच्चे को अगवा किए हैं, कभी कह रहे हैं इन्होंने दहशत करते हैं। ये लोग जालिम है, ये लोग पुलिस वाले। 30-35 साल तो असीं इत्थे रहने वाले हैं, इकट्ठे रहने वाले हैं, तो बहुत नहायत शरीफ आदमी। बड़ा जुल्म किया पुलिस वाले ने, मार के बहुत बड़ा जुल्म किया। ये तो शादी ते जा रहे हैं, इन्हों को कोई किसी किस्म की कोई शह नहीं, कोई अपने बच्चों ने भी जख्मी किया इन्होंने। साहिवाल में सीटीडी के ऑपरेशन के दौरान लाहौर के इलाके कोट लखपत की रिहायशी फैमिली जाँ बहक हो गई। वाक़ई में जाँ बहक होने वाले खलील और उसकी फैमिली से ताज़ियत करने के लिए अहले मोहल्ला की बड़ी तादाद उनके घर पहुँच रही है। नुमाइंदा आज न्यूज़ लाहौर सईद बलोच ने अहले इलाका से गुफ्तगू की है, उनसे बात करते हैं। सईद, क्या कहना है अहले इलाका का खलील और उसकी फैमिली के हवाले से?
जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोट लखपत के इलाके तारकाबाद में, जहाँ पर खलील अहमद का घर है। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि ये वो बदकिस्मत घर है जहाँ पर खलील अहमद जो है वो मुकीम थे और आज साहिवाल में वो अपनी बीवी और बच्ची के साथ सीटीडी के हाथों जाँ बहक हो गए और ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इस वक्त उनके अहले खाना जो हैं वो यहाँ पर ज़ारो कतार रो रहे हैं। घर में अपने प्यारों की मौत का सुनकर यहाँ पर कोहराम मचा हुआ है और अहले मोहल्ला जो हैं वो उनके घर में ताज़ियत करने के लिए जोक दर जोक चले आ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर खलील अहमद मरहूम के जो मोहल्लेदार हैं वो मौजूद हैं, तो उनसे हम बात करते हैं। जी सर, आप बताइएगा, अपना नाम बताइएगा और ये बताइएगा कि खलील अहमद के बारे में आप क्या जानते हैं, वो कितने अरसे से थे और क्या, जैसे पुलिस का दावा है कि वो दहशतगर्द हमने मारा है, तो इस क्या आप इसकी तरदीद करते हैं? खलील अहमद के बारे में क्या जानते हैं आप? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अच्छे इंसान थे खलील साहब, काफ़ी अच्छे से लोग जानते थे, बहुत लोगों से प्यार करते। इनका जनरल स्टोर है, ये 7 बार स्टोर है, किसी से ज्यादती नहीं की और बच्चों के साथ बड़ों के साथ जितने इनके चारों भाई फौत हुए हैं, बहुत अफसोस हुआ। हमें इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा हम इंतजार करते रहेंगे और पुलिस के साथ डट के मुकाबला करेंगे। जी, यहाँ पर एक और अहले मोहल्ले के साहब भी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। आप बताइएगा कि खलील अहमद साहब मरहूम जो हैं उनको आप कब से जानते हैं और उनकी यहाँ पर मोहल्ले में क्या रेपुटेशन? जी, मैं तो यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादती हुई आज हमारे मोहल्ले में, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो बहुत अच्छे इंसान थे। उनका स्टोर था मेयर जनरल स्टोर, जैसे जो जिशान था वो हमारा हमसाया था, हमने उसको बचपन से देखा बच्चे को। वो तो कभी किसी से ऊंची बात नहीं करता था, ये भी और ये भी, ये दोनों दुकान से बाहर ही नहीं निकलते थे और दहशतगर्दी इन्होंने क्या करनी थी। ये तो बहुत जुल्म हुआ है हमारे मोहल्ले में। हमारी गुजारिश है कि चीफ जस्टिस साहब इंसाफ दिलाएं इनको, इनके साथ बहुत जुल्म हुआ। जी, जैसा कि आपने सुना, अहले मोहल्ला का कहना है कि खलील अहमद साहब एक इंतहाई शरीफुल नफ्स इंसान थे और वो अपने अहले खाना के साथ एक शादी में शिरकत के लिए बूरे वाला जा रहे थे कि साहिवाल में ये वाक़या पेश आया। इनका ये कहना है कि इन्हें वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से इनका ये मुतालबा है कि वो इन्हें इंसाफ दें और इस वाक़े के जो ज़िम्मेदार जो पुलिस एहलकार हैं उनको करार वाकई सज़ा दी जाए, वरना ये एहतजाज करेंगे और हर उस फोरम पर जाएंगे जहां इन्हें इंसाफ मिलने की तवक्को होगी। जी, साहिवाल मुकाबले की तफ्तीश के लिए आईजी पंजाब ने JIT तश्कील दे दी। DG जुल्फ़िकार हमीद ने JIT के सरबराह होंगे। ISI, MI और IB के मेंबरान भी इस कमेटी में शामिल होंगे। JIT 3 रोज में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करेगी। मज़ीद तफसीलात लेंगे आज इसके नुमाइंदे गजनफर खान से। जी गजनफर, JIT के हवाले से आगाह कीजिएगा, एक और JIT बन गई है। जी बिल्कुल, साहिवाल वाक़े पर आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी ने JIT तश्कील दे दी, जिसके सरबराह जुल्फ़िकार अहमद DIG हैं और उसके अंदर जो है ISI, IB, MI के जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं वो भी शामिल कर दिए गए हैं और 3 रोज में ये अपनी मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी को जो है वो पेश करेंगे। इस वाक़े ने काफ़ी सवाल जो हैं वो उठा दिए हैं कि आया कि CTD के जो अहलकार हैं उन्होंने जो उनको खुफिया इत्तला मिली थी, जो फैसलाबाद में कार्रवाई की गई थी, उसकी निशानदही पर साहिवाल में ये कार्रवाई हुई है, तो उस जो खुफिया इत्तला थी वो आया कि करेक्ट थी या नहीं थी। अगर वो करेक्ट नहीं थी तो बच समेत उन पर कार्रवाई क्यों की गई? अगर करेक्ट थी तो ऐसे कौन से एविडेंस थे जहाँ से एक इंफॉर्मेशन जनरेट हुई? अगर इंफॉर्मेशन जनरेट हुई तो उनकी शनाख्त करने से जो है वो क्यों नहीं की गई? क्योंकि बच्चे भी हमरा थे तो वो उनकी शनाख्त भी कर सके थे, लेकिन उन्हें शनाख्त नहीं की और उन्होंने धनाधन जो है वो फायर कर दिए थे। तमाम इस तरह हवाले से अब तो JIT भी बन गई है। तफ्तीश मुकम्मल होने पर जो है रिपोर्ट सामने आएगी तो हक़ाइक़ सामने आएंगे, लेकिन इस वक्त जो अहले इलाका है उसने फिरोजपुर रोड भी ब्लॉक कर दिया है और अहले इलाका ने शदीद एहतजाज किया, जिसके बाद ट्रैफिक की सूरत हाल भी बदतर हो गई है। गजनफर, इस पूरे एपिसोड में हम देख रहे हैं कि शुरू से पुलिस का बयान जो है, पहले उन्होंने कहा कि बच्चे जो है उनको बाजियाब कराया गया है। ये तासुर था कि शायद बच्चे भी अगवा किए गए, ये अगवाकार भी शायद थे, लेकिन वो बच्चे तो उसी फैमिली के बच्चे हैं। ये तवातुर के साथ पुलिस के जो इब्तिदाई बयान मीडिया पर आए, थोड़ा इनके ऊपर भी रोशनी डालिएगा। जी बिल्कुल, CTD की एक डिवीजन बनाई जाती हैं, हर डिवीजन में उसका एक SP होता है जो
उस ऑपरेशन को ऑपरेट करता है। वहां पर भी एक एसपी ऑपरेशन थे और उन्होंने ऑपरेट किया और उन्होंने जो है वो अपनी राय साहब जो सिटी चीफ हैं उनसे परमिशन के बाद ही ये काम जो है वो ऑपरेशन किए जाते हैं। तमाम ऑपरेशन के दौरान पहली बात को इंफॉर्मेशन है कि आया कि इंफॉर्मेशन उनके पास ठीक थी या नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कहा गया है कि इससे पहले जो है वो फैसलाबाद में ये कार्रवाई हुई जिसमें उनकी निशानदेही पर ये कार्रवाई की गई। तमाम जिशान और खलील इनकी इंफॉर्मेशन ठीक थी या नहीं थी ये भी जानना भी बाकी है, क्योंकि बच्चे भी हमरा थे। बच्चे जिस तरह कार में छोटे थे बच्चे वो तो जाती तौर पे बच्चे आया कि इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं उनमें देखा नहीं जाता कि वो बच्चे हैं या बड़े हैं, इंफॉर्मेशन पर सिर्फ वो टारगेट करते हैं। गजनफर, आपसे मजीद भी बात करेंगे। अभी फिलहाल अपने नाज़रीन को बताते हैं कि साहिवाल में सीटीडी ने मशकूक कार्रवाई से मुतालिक रिपोर्ट आईजी पंजाब को पेश कर दी है, जिसमें कहा गया है कि हसास इदारे की इत्तला पर साहिवाल में ऑपरेशन किया और ऑपरेशन में दाइश से ताल्लुक रखने वाले 4 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। दहशतगर्दों से असलहा और धमाकाखेज मवाद भी बरामद हुआ, जबकि एहलकारों ने अपने तहफ्फुज के लिए जवाबी कार्रवाई की। दहशतगर्द अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुए, जबकि 3 दहशतगर्द फरार हो गए। इस वक्त हम आपको अपडेट कर रहे हैं, हमारे नुमाइंदे वसीम रियाज भी मौजूद हैं, गजनफर भी हमारे साथ मौजूद हैं और अनवार हाशमी भी इस वक्त ब्यूरो चीफ लाहौर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनवार हाशमी, आपसे मैं इस वक्त जानना चाहूँगा, कहने को ये काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट इंसदाद दहशतगर्दी का महकमा है, लेकिन आज इतनी बड़ी कार्रवाई जिससे पूरे पाकिस्तान में दहशत फैल गई। मासूम बच्चे जो हैं इस फैमिली के साथ थे, जिसमें मुबैना तौर पर कहा यह गया कि ये दहशतगर्द थे। क्या कहेंगे इस कार्रवाई के हवाले से जो आज हुआ? पंजाब पुलिस इससे पहले भी तनकीद का निशाना रहा और आज वहां पे ये बड़ी कार्रवाई एलिट फोर्स की। जी देखें इमरान सुल्तान, सीटीडी एक हसास इदारा है, पूरा साल ऑपरेशन करता है, दर्जनों दहशतगर्द मुबैना दहशतगर्द मारे जाते हैं, लेकिन कभी किसी ने उन पर उंगली नहीं उठाई। आप देखें कि लाहौर से लेके लाहौर के इलाका कोट लखपत से लेके साहिवाल और बूरेवाला तक और पूरे मुल्क में एक भूचाल पैदा हो गया है। तो इसका मतलब है कि ये इतना बड़ा भूचाल, कई सवालिया निशान उठे हैं तो ये पैदा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि अगर मैं इसको लास्ट से लेके आपको कुछ हकायक बताने की कोशिश करता हूँ जो कि सवालिया निशान की सूरत में है कि अगर जीशान ड्राइवर मशकूक था तो एक चलती गाड़ी को मशकूक समझ के फायरिंग कर दी जाए तो वो भी मान लिया जाता है कि उसमें बेगुनाह अफराद मारे गए हैं। एक गाड़ी को रोक के जिसका ड्राइवर मशकूक बैठा हुआ स्टीयरिंग सीट पे और गोद में बच्चे बैठे हुए हों तो फिर उनको टारगेट करके उनके वालिदैन को मार देना ये बहुत बड़े सवालात को जन्म देता है। वरना जीशान को भी पकड़ा जा सकता था और अगर मशकूक वो पेरेंट्स थे तो उनको भी पकड़ा जा सकता था। जब गोलियां मारी जा रही थी तो उसमें जिनको पूरा रिटर्न जो है वो दहशतगर्द तंजीम का करिंदा बताया गया 4 अफराद को, जिसमें 2 खवातीन शामिल थी, तो उसमें एक 12-13 साल होना तो ये चाहिए था ना कि बच्चे गाड़ी में मौजूद थे, वो बच्चों से पूछते बच्चे कौन है। जब बच्चे बैठे हैं उन्होंने तो दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया। मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये अभी तक ये सारे सवालात हैं जो कि सूरत हाल को मशकूक बना रहे हैं, क्योंकि उनकी सीटीडी के अपना जो बयान जारी हुआ है तहरीरी तौर पे, उसमें आप टारगेट तो बता रहे हैं कि 2 लोग जो कि जिनका नाम रेड बुक में था, शाहिद जबार और अब्दुल रहमान, वो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे तो वो तो फरार हो गए। तो फिर ये रुकी गाड़ी को आपने किस तरह खड़े होके, जबकि बच्चे बता रहे हैं अपने वीडियो बयान में कि डायलॉग हुए हैं पुलिस के साथ या सफ़ेद कपड़ों वालों के साथ डायलॉग होते रहे हैं, तो फिर क्यों मारा गया? तो इसलिए यकीनन ये सूरत हाल बहुत गंभीर है। और इस हवाले से आखिरी सवाल जिसके यकीनन अगर जीआईटी गैर जानिबदार है तो वो तहकीक करेगी कि एक ऐसा शख्स जिसकी उंगलियां ज़्यादातर वो ड्राइवर की तरफ उठ रही हैं, तो वो जो पूरा साल मोहल्ले में रहता था ना तो वो रुपोश था, अगर वो इतने अरसे से रैकी हो रही थी कि उसका ताल्लुक किसी नेटवर्क से था तो उसको मोहल्ले से भी पकड़ा जाता। मोहल्ले में उसने गाड़ी में सवारियां बिठाई, उसमें सामान रखा, फिर उसने ट्रैवल शुरू किया, तो साहिवाल के करीब बच्चों समेत उसको उस पर फायरिंग क्यों की गई? वो इजी अवेलेबल था, वो कहीं रुपोश नहीं था। अहले मोहल्ला सारे चीख चीख के बता रहे हैं, तो हम उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते जीशान की। लेकिन ये जो ऑपरेशन का तरीका है इसने बहुत ही खौफनाक सूरत हाल को जन्म दिया है। सही बात है, खौफनाक सूरत हाल ने कई सवाल भी खड़े कर दिए। अनवार हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अभी नाज़रीन को बताते हैं कि साहिबाद में सीटीडी के मशकूक मुकाबले में मारे गए खलील के वर्षा ने फैसलाबाद रोड को एहतजाजन ब्लॉक कर दिया है। रोड ब्लॉक होने से गाड़ियों की
लंबी कतारें लग गई हैं। हमारे नुमाइंदे वसीम सोमरो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी वसीम रियाज, आप हमें अपडेट कर रहे हैं, बताइए क्या सूरत हाल देखी जा रही है इस वक्त ट्रैफिक की? जी इमरान सुल्तान, ये जो आज अफसोसनाक वाकया साहिवाल में पेश आया है, जिसमें सीटीडी ने मुबैना तौर पर दहशतगर्दों को फायरिंग करके हलाक कर दिया था, उनके वुरसा ने जो है यहाँ पर साहिवाल में जबरदस्त जो है एहतजाज किया है। साहिवाल का जो फैसलाबाद का रोड है उसको ब्लॉक किया है और जिससे गाड़ियों की लंबी लाइनें भी लगी। उसके बाद इन्होंने रोड के से ये लोग अंदर आ गए DH हॉस्पिटल में। यहाँ पे भी जबरदस्त इन्होंने एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया। वजीर आजम पाकिस्तान और चीफ मिनिस्टर से इनका मुतालबा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इनके जो है वो कातलों को जो है वो गिरफ्तार किया जाए। सीटीडी के जिन एहलकारों में इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया है और मुबैना तौर पर इनके जो जाली मुकाबले में इनको हलाक किया गया है, उनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए और उनको फांसी पर लटकाया जाए। मुतालबा सामने आ रहे हैं, तो वसीम आप वहाँ पर मौजूद है, बताइएगा ये जो एहतजाज है वो एहतजाज है अभी फिलहाल या वो धरने की शक्ल इख्तियार करने जा रहे हैं? जी ये फिलहाल जो है एहतजाज जो रोड से ये लोग वापस हॉस्पिटल में आ गए हैं, या इन्होंने इंतजामिया ने इनके साथ मुज़ाकरात करके इनको कहा था कि आ जाएं, आपको डेड बॉडीज आपके हवाले करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो जबरदस्त नारेबाजी कर रहे हैं। अभी तक इनके हवाले जो नहीं की जा रही डेड बॉडीज, और ना बल्कि यहाँ पे अभी तक DHQ में ही नहीं लाई गई डेड बॉडीज, पता नहीं कहाँ पे हैं। इतनी जबरदस्त नाअहली यहाँ पे मुकामी लोकल इंतजामिया और अभी तक की तरफ से सामने आई है। हॉस्पिटल नहीं आई है वसीम, आप बता रहे हैं? जी अभी तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं, DHQ हॉस्पिटल में, यहाँ पर अभी तक बॉडीज नहीं लाई जा सकी। जी अच्छा, गजनफर भी हमारे साथ मौजूद है। गजनफर बताइएगा, इस वाक़े के बाद ज़ाहिर है कि वो जो अहले मोहल्ला और जो फैमिली के लोग हैं उनका दुख तो अपनी जगह, क्या जज्बात इस वक्त देखे जा रहे हैं साहिवाल में? आवाम किस तरीके से रिएक्ट कर रही है? सर एहतजाज इस वक्त बढ़ चुका है लाहौर शहर में। फिरोजपुर रोड सिंधी अमर तब्दू पर पहले तो एहतजाज किया जा रहा था अहले मोहल्ला और नवाहिकीन की जानिब से, अब जो है दूसरे पॉइंट पर भी आग लगाकर एहतजाज शुरू कर दिया गया है। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने तमाम तर फिरोजपुर रोड के जो मुलिका रास्ते हैं उनको बंद कर दिया है। डाइवर्जन लगाकर ट्रैफिक को जो है वो रवा रखने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त ट्रैफिक की बहुत बुरी सूरत हाल है। यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अहले इलाका पर कितना गुस्सा है उनके दिलों में, उनको कितना दुख है कि वो बड़ी तादाद में रोड पर निकल आए हैं और सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। जिंदगी जो निज़ामी जिंदगी है, जो लोग दफातर से घरों को जा रहे थे, वो भी मफलूज होकर रह गई है और शहरों की बड़ी तादाद इस वक्त मुजाहरा करते हुए देखी जा सकती है। सही गजनफर, ये बताएगा कि इस तमाम सूरत हाल के बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कोई बयान सामने आया है? जी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार अब से कुछ देर कबल जिस तरह ये वाकया मीडिया पर नशर हुआ तो उन्होंने IG पंजाब को हदायत की और नोटिस दिया वाकये का, जिस पर IG पंजाब ने पहले तो रिस्पॉन्ड किया साहिवाल के RTO को कि आप इसकी तहकीकात करें और उसके बाद जो है तफ्तीश सामने लाए। ताहम कुछ देर गुजरने के बाद उन्होंने RTO को हटाकर जो है एक GIT बना दी है, जिसके सरबराह जुल्फ़िकार हमीद हैं और अब उनकी सरबराही में तफ्तीश जारी है। लाशें अभी तक हॉस्पिटल में मौजूद है, वहाँ पर अभी वुरसा को नहीं दी गई। बच्चे जो हैं वो ताज जेर अस्पताल है। जिस तरह ही ये रिपोर्ट 3 दिन का टाइम दिया गया है, जिस तरह ये रिपोर्ट मुकम्मल होगी, मजीद हक़ाइक़ सामने आएंगे कि आया कि CTD को क्या इन्फॉर्मेशन थी, किस तरह ये ऑपरेट किया गया ऑपरेशन, और इन मासूम अगर ये मासूम है। लेकिन अभी तक कोई मुअत्तली और कोई मुस्ताफी नहीं हुआ अभी तक, आप ये कह रहे हैं? ठीक, इस वक्त अनवार हाशमी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनवार, ये बताइएगा कि इस वक्त इंतजामिया को किस तरीके से मामलात को टैकल करना चाहिए? क्या सिर्फ GIT बनना, 3 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाना, इससे मामलात हल हो जाएंगे? ज़ाहिर है कि जो नुकसान हो चुका वो हो चुका, लेकिन सूरत हाल को बिगड़ने से बचाना है और इस वक्त पूरी महकमा पुलिस का जो है एक किरदार दांव पे लग गया है यहाँ पर। देखें, यकीनन एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि जो पंजाब हुकूमत के आला हुकाम हैं जो इक़्तिदार में हैं, यकीनन वो उनका कोई इस वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अगर वो बेकसूर हैं, कोई ऐसा प्लान वाक़या नहीं है, तो उनको चंद अफसरों को बचाने के लिए कोई हालात को और हक़ाइक़ को जो है वो तब्दील नहीं होने देना चाहिए। मसलन जो GIT बनी है, GIT में जो पुलिस सरबराह है या उसके बाद इंटेलिजेंस लोग शामिल किए गए हैं, ये वो तमाम इदारे हैं जिनके इश्तिराक से CTD बनती है और उनके इश्तिराक से ऑपरेशन होते हैं। होना तो ये चाहिए था
कि जब पूरे मुल्क में लोग जो है उन बच्चों के साथ हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं जिनकी मौजूदगी में उनके वालिदैन को मारा गया है, तो ये किसी हाजिर सर्विस जज या किसी रिटायर्ड जज की सरबराही में ऐसी GIT बननी चाहिए थी, तब भी जाके वो उसको शफाफ समझा जाएगा और उसकी रिपोर्ट को जो है वो तस्लीम किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि सारे भी मुजरिम क्यों ना हों, पूरी दुनिया में और पूरे पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है कि गाड़ी में रात पे जो असर पड़ा होगा बच्चों